अब सांप और सपेरों का देश नहीं, अब भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में अमेरिका जैसे राष्ट्र में रेड कार्पेट में से स्वागत किया जाता है। यह कहना था केंद्रीय राज्य मंत्री एचपी सिंह बघेल का। जहां आज पीएम मोदी के नेतृत्व में किसान सक्षम हो रहा है, तो वही मजदूर भी उसकी मजदूरी मिल रही है। इसके साथ ही नगरों में मेट्रो से जुड़ा जा रहा है। जहाँ भारत के 3 तलाक से लेकर कश्मीर में धारा 370 का मामला हो या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, सभी काम में कुशलता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। ये सब पूरी की पूरी प्रधानमंत्री की श्रेय जाता है। जल जीवन शक्ति के मिशन हम अंडरग्राउंड वाटर की पहले योजना बनाई थी। अब ये कहा गया है कि चूंकि आगरा में 15 में से 14 ब्लॉक डार्क हैं, इसलिए भूगर्भ वाला जल है, ये बहुत समय तक नहीं चलेगा। इसलिए अब एक योजना बनी है, टेंडरिंग प्रोसीजर में है। गंगा जल के द्वारा जैसे शहर में आ रहा था अमृत योजना में, अब जल जीवन मिशन के तहत हर गांव के मजरे को हर नल के द्वारा जल मिलेगा। और ज़्यादातर बीमारियां दूषित पानी के कारण हुआ करती थी। अब आप थोड़े समय बाद देखोगे कि बीमारी में कमी आएगी। और सबसे बड़ा काम अब क्या है, एक्चुअली ज़्यादा काम हो जाते हैं तो याद नहीं रहते हैं। कोरोना कार्यकाल में विकसित राष्ट्रों से भी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट श्री मोदी जी ने किया। समय रहते हुए कर्फ्यू लगाया, भारत बंद किया और उस पर कंट्रोल किया। दूसरी बात ये भी है कि भारत में बनी है वैक्सीन की उम्र 8-10 साल में रिसर्च के बाद बनती है, जो 13 महीने में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनी और उसको लगवाने का भी काम किया। और हमने कोरोना पर विजय प्राप्त करने का काम किया, जो विकसित राष्ट्र भी नहीं कर पाए थे। और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसमें भारत सपेरों का देश नहीं है, इस समय मदारियों का देश नहीं है, जादूगरों का देश नहीं है। इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जब प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाते हैं तो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट उनको मिलता है। और जब मैंने देखा था, जब मैं नरेंद्र मोदी जी के पहली साल में जब मैं एमपी था, तो रिपब्लिक डे की परेड पर भूटान के राष्ट्रप्रधान राजा आए थे और अगले साल अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे। एक साल में क्या इतना देश ने उन्नति कर ली कि भूटान के राजा मनमोहन सिंह के समय 2013 में भूटान के राजा हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। मैं नहीं कहता कि भूटान छोटा देश है तो, लेकिन प्रोटोकॉल होता है। और अगली साल बराक ओबामा आ जाते हैं। और मैं जब चौंक गया जब मोदी जी ने कहा मैं और बराक आपस में बातें करते हैं, मैंने कहा ये तो स्लिप ऑफ द टंग हो गया। अमेरिका में बहुत बड़ा माना जाता है फर्स्ट नेम लेना। फिर कहा मैं और बराक जोक्स करते हैं। अरे मैंने कहा ये जानबूझ के कह रहे हैं। मुझे सतपाल कौन कह सकता है, या तो मेरा यार कह सकता है या मेरे से बड़े कह सकते हैं। बाकी सतपाल कहना प्रोटोकॉल में उचित नहीं है। मेरे इस नाम से मेरे से बड़े और मेरे माँ बाप कह सकते हैं। तो बराक कहना एक अपने बाप ये कह दिया कि हम अमेरिका के बराबर हैं, अथवा कहीं ना कहीं थोड़े तुमसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप में बड़े भी हैं। तो जब जाते हैं तो सांसद लोग उनकी सेल्फी लेने के लिए दौड़ लगाया करते हैं।